भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ प्रज्ञानांशु प्रतानै स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् सविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 155 कारिका 23 भूततो भूततोऽपि भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत भाष्य पांचवी लाइन ननु गौणमुख्ययोः मुख्ये शब्दार्थ प्रतिपत्तिः युक्ता न अन्यथा सृष्टेः अप्रसिद्धत्वात् निष्प्रयोजनत्वाच्च इति अवोचाम अविद्यासृष्टिविषया एव सर्वागौणी मुख्या च सृष्टिः न परमार्थतः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः इति श्रुतेः
भूततः अभूततः समातुल्या सृष्टि श्रुतिः। भूततः अभूततः, पारमार्थिक रूप से माने कि सही में वो सृष्टि हुई है, अभूततः माया से ही सृष्टि हुई है। आप समझ, तो दोनों प्रकार से अगर हम देखते हैं, समा श्रुति ही, श्रुति समान है, लेकिन यत कल देखा हमने, जो गौण और मुख्य की आप बात करते हैं, जिस श्रुति को हम युक्तितः निश्चित कर सकते हैं वो सही है। अब देखो, दोनों श्रुति तो समान ही है, लेकिन श्रुति समान होने से वो सत्य नहीं हो जाती है। आप समझो, श्रुति तो एक ही समान, लेकिन दोनों में से यत निश्चितम युक्ति युक्तम, युक्ति पूर्वक जिसका निश्चय किया गया है वो श्रुति जो है वो योग्य है, न इतरत, अन्य श्रुति नहीं है। अब देखो, तो कल जो हमने देखा कि श्रुति में अनेक प्रकार के वाक्य, गौण वाक्य होते हैं, मुख्य वाक्य होते हैं। तो यह कह रहे हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, न गौण मुख्ययोः मुख्य शब्दार्थ प्रतिपत्ति युक्ता न। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप ही कहते हो कि गौण वाक्य होते हैं, मुख्य वाक्य होते हैं। गौण वाक्य और मुख्य वाक्य जो दो प्रकार के होते हैं, उसमें हमें मुख्य को ही पकड़ना है। मुख्य पदार्थ शब्दार्थ प्रतिपत्ति युक्ता, मुख्य श्रुति जो होती है, मुख्य श्रुति में जो उनका अर्थ होता है वो योग्य होता है, ये आप ही कहते हो। तो शंकराचार्य जी कहते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब समझो, तो जब हम कहते हैं माया ही एषा मया सृष्टा इत्यादिवत तत्तेजो असृजत इति श्रुति ही, तो माया जो सृष्टि है, तो श्रुति माता स्वयं ही अर्थ हमें दे रही है कि माया से ही ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। सर्वभूत गुण युक्तम नैव माम तमंतुर अर्हसि, ये संपूर्ण जगत की जो उत्पत्ति हुई है। अब देखो, ऐसा माया मया सृष्टा, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये माया की उत्पत्ति मैंने की है, और वो माया से ही सर्वभूत की उत्पत्ति हुई है। इतना ही नहीं, तत्तेजो असृजत इति श्रुति ही सच्च तच्च अभवत इति श्रुति तु देवदत्त व्याघ्र अभवत इति वत। तो अगर आप कहेंगे कि सही में सृष्टि हुई है, माने कि ये ब्रह्म जगत बन गया, अब देखो, तो आप ये कह रहे हैं कि देवदत्त व्याघ्र बन गया। देवदत्त देवदत्त ही है, व्याघ्र व्याघ्र है। देवदत्त कभी व्याघ्र नहीं बन सकता। उसी प्रकार से ये जगत के जो कारण ब्रह्म जिसको हम कह रहे हैं, वो तो निरवय निर्विकारी चैतन्य है। अब वो सगुण साकार ब्रह्म बन गया, सगुण साकार जगत बन गया, वो कैसे हम कह सकते हैं? अब तो जगत बन गया ऐसे भले कहते हैं, लेकिन सही में बन गया क्या? न च सत्यत्वं विशेषणम अत्र उपलभ्यते। अगर श्रुति जो श्रुति हमें सृष्टि की बात करती है, वो सृष्टि में हमें कभी भी इस विशेष प्रकार का निरूपण नहीं मिला है कि वो सत्य है। सत्यत्वं विशेषणम अत्र न उपलभ्यते। अब देखो,
कहीं पर भी श्रुति माता ये नहीं कह रही है कि ये सृष्टि जो है सत्य है। अब देखो, तो गौण और मुख्य जो हम कह रहे हैं, और इसलिए तेन माया मय्याम सृष्ट इष्टायाम अपि सृष्टि श्रुति श्लिष्ट इत्यर्थ है। अब देखो, तो मायामयी जो ये सृष्टि है, अगर सृष्टि श्रुति जो है वो मायामयी होने के कारण ही उनको हम मुख्य अर्थ में नहीं ले सकते हैं, असंगत है। आप समझे? गौण मुख्य संप्रत्ये इति न्यायम आश्रित्य, अगर आप ये न्याय से कह रहे हैं कि गौण और मुख्य में हमें मुख्य को पकड़ना है, मुख्य की दृष्टि से ये सृष्टि श्रुति है ऐसा कहेंगे, तो वो भी संभव नहीं है। क्यों? कि गौण किसको कहते हैं? तो आनंद गिरी महाराज हमें दृष्टांत देते हैं। अग्नि ही माणवकः इति अत्र माणवके अग्नि शब्द प्रयोगे अपि, तो ये ब्राह्मण बालक जो है वो अग्नि है, तो वो शब्दार्थ तो हम नहीं ले सकते हैं, सही में वो अग्नि नहीं है। अगर सही में वो अग्नि है तो उसको स्पर्श करेंगे तो दहन क्रिया ज्वलन क्रिया होगी, नहीं है। अब देखो, अग्नि शब्द प्रयोगे अपि अग्निमान, तो वो अग्निमान है मानी अग्नि समान है, अग्नि वाला है, ऐसा हम नहीं कहते हैं। मानव कहा अग्नि जब हम कहते हैं तो वो गुण की दृष्टि से, इसलिए गौण कहते हैं। आप सब गौण शब्द का अर्थ क्या होता है? जो गुण की दृष्टि से कहते हैं, वो अत्यंत तेजस्वी बुद्धिमान बालक है, और इसलिए कहते हैं मानव कहा अग्नि ही। अब देखो, अग्नि की समान अत्यंत तेजस्वी बुद्धि उनकी है, तो हम ये प्रयोग करेंगे। इत्यादि प्रयोगे प्रथम वह्नि प्रतीते है मुख्यमेव प्रथम प्रतिभाति। अब देखो, तो वह्नि जो है, अब देखो, प्रथम वह्नि प्रतीते है मुख्यमेव, तो वह्नि जब हम कह रहे हैं ये बालक अग्नि है, तो वहां अग्नि जो है तो अग्नि की प्रतीति वहां पर नहीं है। आप समझो, लेकिन अग्नि समान उनके गुण होने के कारण ही हमें वो हम कह रहे हैं मानव कहा अग्नि ही, तो वो गुण की दृष्टि से है। प्रथम प्रतिभाति मुख्य पद व्युत्पत्ति है। आप देखो, मुख्यार्थतया सत्य सृष्टि ही, तो उसी प्रकार से अगर आप कहते हैं मुख्यमेव प्रथमम प्रतिभाति, पहले तो हमें ऐसा ही लगेगा कि मुख्य अर्थ में है, लेकिन मुख्य अर्थ में वो नहीं है। मुख्य पद व्युत्पत्ति है मुख्यार्थतया, मुख्य अर्थ में अगर हम लेंगे तो सृष्टि हुई जब हम कहते हैं तो सृष्टि जो है मुख्यार्थतया सत्या सृष्टि ही इष्टव्य इत्यर्थः। तो शंकराचार्य कहते हैं अगर आप उसको मुख्य अर्थ में भी ले रहे हैं, आप देखिए, मुख्य सृष्टि अंगीकारे भी सत्या सृष्टि ही न सिद्ध्यति। आप देखो, अगर मुख्य अर्थ में भी हम लेते हैं, सृष्टि वाक्य जो है उसको अगर हम मुख्य अर्थ में भी ले रहे हैं, फिर भी सृष्टि की सत्यता सिद्ध नहीं होती है। अब समझो, अस्मत् पक्षे सत्यायाः सृष्टि सृष्टि शब्दार्थत्वेन अप्रसिद्धत्वात्। अब देखो, क्योंकि सृष्टि शब्द जो है अपने पक्ष को भी अगर हम देख रहे हैं तो सृष्टि शब्द का जो अर्थ जो है तो उनका प्रयोजन क्या है। अब देखिए, अगर सृष्टि सत्य सिद्ध करना है तो उनके लिए श्रुति माता अगर मुख्य अर्थ में हमें कह रही है तो शंकराचार्य जी कहते हैं ना, नहीं है। क्यों?
लौकिकानां मुख्य सृष्टे सति असृष्टित्वेन प्रसिद्धत्वेपि फल अभावात्। अब देखो, तो मुख्य अगर अर्थ में लेंगे, लौकिक जो है वो तो ऐसा ही मानते हैं, लौकिक है, तार्किक है, वो सृष्टि को सत्य मानते हैं। लेकिन सत्य जो है, सत्य मान के फल अभावात, अब देखो उनका फल क्या है। ठीक है, चलो सृष्टि को सत्य मान लिया, सृष्टि को सत्य मानने से आपको किस प्रकार के फल की प्राप्ति होगी, अब देखो, अब समझो, सृष्टि को सत्य सिद्ध करके श्रुति माता जो है किस प्रकार का प्रयोजन की सिद्धि करेंगे, अब समझ। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अन्यथा सृष्टि है अप्रसिद्धत्वात्। अब देखो, जितनी भी श्रुति हम कह रहे हैं वो सब सृष्टि जो है, सृष्टि अन्यथा सृष्टि है अप्रसिद्धत्वात्। अब देखो, अन्यथा माने कि अगर सत्य सृष्टि आप कह रहे हैं, मायिक सृष्टि नहीं है, ये सत्य सृष्टि है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, तो वो सृष्टि जो है उनका प्रयोजन क्या है। और अन्यथा अनेक प्रकार से ये सृष्टि का, तो अन्य प्रकार से भी सृष्टि का निरूपण हुआ है, तो उसका प्रयोजन कैसे सिद्ध करेंगे आप। चलो सृष्टि हुई, सत्य भी है, फिर इसका प्रयोजन क्या है। सृष्टि को सत्य सिद्ध करके आप प्रयोजन, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं निष्प्रयोजनत्वाच्च। अब देखो, तो अन्यथा सृष्टि है अप्रसिद्धत्वमेव स्पष्टयति। तो बोले कि अन्यथा सृष्टि माने क्या है, अन्य प्रकार से सृष्टि भी सिद्ध नहीं होती है, तो ये अन्यथा माने क्या है। तो शंकराचार्य जी वही स्पष्ट करते हैं आगे के वाक्य। अविद्या सृष्टि विषया एव सर्वा गौणी मुख्या च सृष्टि ही न परमार्थतः। शंकराचार्य जी कहते हैं गौणी माने कि गौण रूप से सृष्टि का निरूपण है, मुख्यार्थ में सृष्टि का निरूपण है। तो गौणी माने क्या है, स्वप्ने रथादि सृष्टि ही, स्वप्न में जो रथादि सृष्टि होती है वो गौणी सृष्टि है। और जागृत में मुख्या जागरे घटादि सृष्टि ही सर्वापि, जागृत अवस्था में जो घटादि की उत्पत्ति होती है वो सही में घट बनता है। और स्वप्न में जो रथ आदि की उत्पत्ति होती है तो वहां रथ होता ही नहीं है, हमारी रथ वृत्ति जो है वही रथ बन गई है। तो स्वप्न में जो सृष्टि है वो गौणी सृष्टि है, जागृत में जो सृष्टि है वो मुख्य सृष्टि है। दोनों गौणी और मुख्य जो सृष्टि जो है, दोनों सृष्टि की जो बात हम कर रहे हैं, अविद्या सृष्टि विषया एव सर्वा गौणी मुख्या च। आप गौणी कहो या मुख्य सृष्टि कहो, लेकिन दोनों जो है वो क्या है, अविद्या विषया एव, अविद्या के कारण ही वो उत्पन्न हुई है। आप समझो, अविद्या विषय माने कि उनके मूल में है क्या, आप देखिए। और जो अविद्या से उत्पन्न होता है, जो अविद्या का विषय है, न परमार्थतः, वो कभी सत्य हो ही नहीं सकता है। अब देखिए, भले आप उसको मुख्य सृष्टि लेते हैं, मुख्य सृष्टि लेने पर भी ये सृष्टि सत्य नहीं सिद्ध होती है। आप समझो, स्वप्न सृष्टि को हम मिथ्या कहेंगे, जागृत सृष्टि को हम सत्य कहेंगे, लेकिन जागृत सृष्टि जिसको हम सत्य कहें वो भी सत्य नहीं है। अब देखिए, आगमा अपायिना नित्या, ये जागृत सृष्टि भी जिसको मुख्य कह रहे हैं वो भी क्षण प्रध्वंसिनी है।
और इसलिए आप गौणी सृष्टि कहो या मुख्य सृष्टि कहो, दोनों प्रकार की सृष्टि जो है तो मिथ्या ही। अब देखो, सत्य कभी सिद्ध नहीं होती है। अब समझ, सर्वापि अविद्यावस्थायामेव तस्याम सत्यामेव, अविद्या अवस्था में होने के कारण ही सत्यमेव भावात् न तत्व दृष्टिया कापि सृष्टि ही संभवती। अब देख, तत्व दृष्टि से कभी भी सृष्टि की संभावना है ही नहीं, क्योंकि जो तत्व है वो तो क्या है, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। तत्व एक अद्वितीय ब्रह्म है, और इसीलिए किसी भी प्रकार से हम सृष्टि जो है सही में सिद्ध कर ही नहीं सकते हैं। अब तो, और इसीलिए तथा भूत से स्वतः परतः वस्तुनः अन्यथा भाव असंभवात्। अब तथा अभूत से वास्तव्य स्वतः परतः व, अब देखो, तथा अभूत जिसको हम कहते हैं कि ये पुष्प है, ये सृष्टि है। अब देखिए, तो जिसको हम सृष्टि कह रहे हैं उनकी जो सत्ता है वो तो मिथ्या है, मिथ्याभूत सत्ता है उनकी। तो वो मिथ्याभूत जो सृष्टि जो है स्वतः माने अपने स्वरूप से, परतः माने कि कार्य रूप से, वस्तुनः अन्यथा भाव असंभवात्, किसी भी वस्तु जो है वो अपने स्वभाव से अन्य प्रकार की हो ही नहीं सकती। हम देख के गए, अग्नि में शीतता कभी संभव नहीं है, जल में उष्णता संभव नहीं है। उसी प्रकार से जगत स्वयं ही अपने को मिथ्या प्रकट कर रहे हैं। जगत नहीं कह रहा है कि मैं सत्य हूं, जगत स्वयं ही क्षण प्रध्वंसी है। जब जगत स्वयं ही क्षण प्रध्वंसी है, जगत स्वयं ही विकारी है, जगत स्वयं ही अपने को मिथ्या सिद्ध कर रहा है, तो उसको सत्य सिद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है। अब देखिए, जो एक काल में ही है, जिसका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है, उसको आप सत्य कैसे सिद्ध करेंगे। और तद अतिरेकेण च सृष्टि है अयोगात्। अब उतना ही नहीं, उससे अन्य प्रकार से आप सृष्टि के चर्चा कर ही नहीं सकते। अयोगात् माने कि उनकी योग्यता आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, उसको योग्य नहीं ठहरा सकते हैं। सृष्टि स्वयं ही गौणी कहो या मुख्य श्रुति कहो, लेकिन जो सृष्टि स्वयं में जो है, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, जगत जो कहते हैं, वो अपने स्वभाव से अतिरेकेण च सृष्टि अयोगात्। अब देखो, वो कभी भी किसी प्रकार से भी अन्य प्रकार से वो सिद्ध नहीं हो सकती है, क्योंकि स्वयं में क्या है, अविद्या विषया एव। अब देखो, सबका आरंभ होता कहां से, अविद्या से ही होता है। अब देखो, अविद्यात्मक सृष्टि होने के कारण ही आप गौणी श्रुति कहो या मुख्य श्रुति कहो, उससे आपकी सृष्टि जो है वो सत्य सिद्ध नहीं होती है। अब देखो, आप समझ रहे हो कि सृष्टि को आप सत्य सिद्ध करने का प्रयोग कह रहे हैं। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, पुनः पुनः आपको कह रही हूं, वेदांत आपके ही अनुभव का विश्लेषण करता है। आपके अनुभव से परे की बात वेदांत नहीं कर रहा है। आपका ही अनुभव है कि ये जगत अनित्य है, आपका ही अनुभव है कि ये जगत क्षण प्रध्वंसी है। अब देखो, तो जिसका जन्म है, जिसका विनाश है, वो सत्य कैसे सिद्ध करेंगे आप।
तो आपका अनुभव ही है, आप समझे। हम उसे नित्य बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। जगत को नित्य सिद्ध कर ही नहीं सकते हैं। अब जो नित्य नहीं है, जो तीनों काल में एक समान नहीं है, उसे आप सत्य कैसे कहेंगे? तो जगत तो अपने को अनित्य ही सिद्ध कर रहा है, लेकिन हम ही जो है अहम मम करके बैठे हुए हैं, देहादि संघात में अहम करके बैठे हैं, ये जगत में मम करके हम बैठे हैं। तो ये सब क्यों हुआ? अविद्या विषय एव, आप समझो। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं ये जितनी भी सृष्टि जो है सब अविद्या से है। अब और जो अविद्या से उत्पन्न हो रहा है वो प्रतिदि काल में भी उनकी किसी प्रकार से कोई सत्ता नहीं है। भले हम सर्प का अनुभव कर रहे हैं, भले हम सर्प से डर गए हैं, सर्प से भय है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना छूटता, सब है। सत्य सर्प के कारण जो लक्षण हमारे शरीर में मन में दिखते हैं वो सब भी दिख रहे हैं, लेकिन वो लक्षण दिखने से क्या सर्प सत्य सिद्ध हो जाएगा? अब रज्जु के अज्ञान से सर्प की उत्पत्ति हुई है, और जिसकी अज्ञान से उत्पत्ति होती है वो प्रतीति काल में भी नहीं होता है। तो ये सृष्टि जिसको हम कह रहे हैं वो अविद्या विषया है। तो जो अविद्या विषय होता है, अविद्या विषय होने के कारण प्रतीति काल में भी ये सृष्टि जो है वो सत्य नहीं है। अब तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? असतः भावः न विद्यते। जो असत है, जो विकारी है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। वस्तु स्वरूप आलोचनया वास्तव्यः सृष्टेः अश्लिष्टत्वे। अगर वस्तु मानी कि ये वास्तविकता क्या है? दृग वस्तु अधिष्ठानम दृश्यम च वस्तु अध्यस्तम तत्र अधिष्ठानत्वं हि दृश्यः स्यात्। ये संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान है वो तो सत्ता है, सत्स्वरूप है। सतः अभावः न विद्यते। अगर वस्तु स्वरूप आलोचना माने कि अगर हम ये वस्तु क्या है उसकी हम आलोचना, जब विचार जब हम उनके ऊपर करते हैं तो वास्तविक सृष्टि जो है वो सिद्ध नहीं होती है, असंगत है। अश्लिष्ट माने असंगत है। अब देखो यही तो हमारी कठिनाई है ना, कि जगत स्वयं अनित्य है लेकिन हम उसे नित्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। जब जगत ही अपने को अनित्य सिद्ध कर रहा है तो आप उसको नित्य बनाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? सत्य तो वो है ना जो नित्य है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण है। और इसीलिए शंकराचार्य जी यहां मुंडक उपनिषद का जो मंत्र है उनका अवतरण करते हैं कि श्रुति माता भी स्वयं कह रही है कि ब्रह्म अज है, और देहादि संघात में जो है वो भी वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। ये संपूर्ण बाहर जगत के रूप में जो है वो भी पूर्ण ब्रह्म स्वरूप ही है, भले वो जगत के रूप में आपको अनुभव हो रहा है। भाष्य
सबाह्यभ्यन्तरो ह्यजः सबाह्यभ्यन्तरो ह्यजः इति श्रुतेः तस्मात् श्रुत्या निश्चितं यद् एकमेव अद्वितीयम् अजम् अमृतम् इति अजम् अमृतम् इति युक्तियुक्तं च तस्मात् माने क्या है? सृष्टि है अविद्या विषयत्वेन मिथ्यात्वात्। जिस सृष्टि का आप अनुभव कर रहे हैं वो सृष्टि अविद्यात्मक होने के कारण ही वो सत्य नहीं है, मिथ्या है। तो वो मिथ्यात्व जो है, वो मिथ्यात्व भी क्या है? श्रुत्या निश्चितम। किस प्रकार से? सबाह्याभ्यंतरो ही अजः। अज ब्रह्म जो है, जो एक अद्वितीय अज ब्रह्म जो है, वो बाह्य अंदर सब जगह पर है। अंदर माने कि देहादि संघात जिसको आप कह रहे हैं, वहां पर भी वो अज ब्रह्म है। बाह्य माने ये बाह्य सृष्टि जो है वो भी ब्रह्म मात्र है। तो जो सृष्टि जो है अंदर बाहर सब ब्रह्म मात्र ही है, तो फिर सृष्टि कहां पर है ही नहीं। और इसीलिए श्रुत्या निश्चितम, शंकराचार्य जी कहते हैं ये हमारा निश्चय नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि एक अद्वितीय है, हम ये नहीं कह रहे कि ये सृष्टि असत है। श्रुत्या निश्चितम, श्रुति माता स्वयं निश्चय करती है। अब तो सृष्टि जो है विद्यमानत्वेपि किम वस्तु विवक्षितम। जो ये सृष्टि जो है अविद्या विषय होने के कारण ही सृष्टि की अपनी कोई सत्यता नहीं है, लेकिन जो तत्व जो है यदेकमेव अद्वितीयम अजम अमृतमिति, जो तत्व है वो है, लेकिन तत्व में ये सृष्टि की संभावना नहीं है। आप समझो? तो श्रुति माता जो ये निश्चय कर रही है, यत् निश्चितम तद युक्तम युक्ति युक्तम, तो श्रुति माता का यह निश्चय है कि एक अद्वितीय सत्य ही है और वही योग्य है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आगे युक्त्या च संपन्नम तद एव इति अवोचामा पूर्वैः ग्रंथैः। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये सृष्टि का वैतथ्य मिथ्यात्व जो है वो तो हम द्वितीय प्रकरण में, वैतथ्य प्रकरण में सिद्ध करके, संपन्न माने कि उसको सिद्ध कर दिया है हमने कि सृष्टि कभी भी सत्य नहीं हो सकती है। स्वप्न दृष्टांत से हमने सिद्ध कर दिया कि स्वप्न भी स्वकाले सत्यवत भाति। आप देखो जब आप स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्न आपको सत्य ही है। वो स्वप्न अवस्था में आप जब स्वप्न देख रहे हैं तो वो आप ऐसा नहीं सोचते कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, वो आपके लिए जागृत अवस्था ही है। प्रबोधे सती असत भवेद, ये जागृत अवस्था में जब आते हैं तब वो स्वप्न अवस्था जो आपकी है वो मिथ्या सिद्ध होती है। अब देख, आप अगर ट्रेन में प्रवास कर रहे हैं तो ट्रेन की गति का भी अनुभव आपको है। आप एक देश से दूसरे देश भी जा रहे हैं, आपको ठंडी की भी अनुभूति हो रही है। स्वप्न में सब अनुभव है, काल भी है। हमें ऋषिकेश पहुंचने के लिए 2 दिन लगे, लेकिन जागते हैं तब आप यहां ही है। न तो आप ऋषिकेश गए हैं, न तो 2 दिन लगे हैं, न तो ट्रेन की गति है। आप देखिए
और इसीलिए कभी भी श्रुति माता जो है इस सृष्टि को सत्य नहीं सिद्ध करती है। और तर्क से भी अगर हम देखते हैं तो जिस प्रकार से स्वप्न अवस्था मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था भी मिथ्या है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि पूर्व प्रकरण में, पूर्व ग्रंथ माने पूर्व प्रकरण में हमने ये सिद्ध कर देखा है कि जागृत अवस्था सत्य है ही नहीं। अब देखो, और इसीलिए तदेव श्रुत्यर्थ भाष्य, तदेव श्रुत्यर्थः श्रुत्यर्थः भवति भवति न इतरत कदाचिदपि कदाचिदपि। और इसीलिए तदेव श्रुति अर्थः भवति, वही श्रुति का अर्थ है। आप समझो, अन्य किसी प्रकार से भी श्रुति का अर्थ आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि युक्ति से हमने आपको कहा है कि ये जगत, ये ब्रह्म जो है सर्वव्यापी है, निरवयव है। तो निरवयव विभु मानी सर्वव्यापी निरवयव ब्रह्म होने के कारण उसमें साअवयव जगत की संभावना ही नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यही श्रुति का अर्थ है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं तदेव, अब देखो, यत्तदेव भवति न इतरत। कारिका का जो चौथा पाद है उनको दर्शाते हुए कहते हैं न अन्य न इतरत, अन्य किसी प्रकार से भी श्रुति का अर्थ हम नहीं कर सकते हैं। कदाचित माने भी कभी भी नहीं। तो भले वो श्रुति है, लेकिन सृष्टि प्रक्रिया जो है वो एक अद्वितीय ब्रह्म के ज्ञान के लिए है। ब्रह्म को जगत कारण सिद्ध करने के लिए नहीं है, ये जगत को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है। क्योंकि जगत को कभी भी आप सत्य सिद्ध नहीं कर सकते। आप समझे? और एक तर्क देते हैं। अब देखो, कारिका 24 में नेहनानेति चाम्नायात् नेहनानेति चाम्नायात् इन्द्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः सृष्टेः मृषात्व स्पष्टीकरण द्वारेण अद्वैतमेव श्रुत्यर्थतया निर्धारयितुम्। अब देखो, सृष्टि के मृषात्व माने कि मिथ्यात्व का स्पष्टीकरण कर दिया है। उनके द्वारा क्या सिद्ध हुआ? श्रुति का यही तात्पर्य निर्णय हुआ है कि एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, नेह नानास्ति। नाना माने अनेकता, अनेकता विविधता है ही नहीं। आप देखो, जो भी आप देखो, श्रुति माता स्वयं कह रही है नेह नानास्ति किंचन। यमराजा कठोपनिषद में कह रहे हैं नेह नानास्ति किंचन, अनेकता है ही नहीं। आप देखो, अब जब श्रुति माता स्वयं अनेकता का विरोध कर रही है, उतना ही नहीं, श्रुति माता स्वयं कह रही है इंद्र माया विहित। तो ईश्वर ने माया से ही ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति की है। तो श्रुति माता स्वयं ये सृष्टि को मायिक सृष्टि सिद्ध करती है, और श्रुति माता स्वयं कह रही है ये अनेकता जो है वो सत्य नहीं है।
तो इस प्रकार से अगर हम देख रहे हैं कि श्रुति माता स्वयं कह रही है कि अनेकता नहीं है, उतना ही नहीं, अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सह, ये श्रुति वाक्य है। अजायमान, अजन्मा होने पर भी माया के कारण बहुधा जाय, अनेक रूप में, विविध रूप में वो उत्पन्न हो रहा है। तो माया से जो है वो मायिक सृष्टि है, वो तो श्रुति माता स्वयं कह रही है। अब देखो, तो श्रुति माता का जो निश्चय है ना, श्रुत्यर्थतया निर्धारितुम श्रौत निश्चयमेव विवृणोति, गौड़पादाचार्य यदि ये श्रुति का निश्चय जो है वही यहां हमें कह रहे हैं कि ये सृष्टि जो है ही नहीं, जो है वो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। अब तो श्रुति का ही निश्चय है कि ये जगत जो है वो मायिक है, अविद्या से उत्पन्न है। अब भाष्य, कथम श्रुति निश्चयः इति आह, कथम श्रुति निश्चयः इति आह, यदि ही भूततः एव सृष्टिः स्यात्, भूततः एव सृष्टिः स्यात्, ततः सत्यमेव नाना वस्तु इति तद अभाव प्रदर्शनार्थ आम्नायः न स्यात्। तो बोले आप क्यों कहते हो कथम श्रुति निश्चय है, निश्चितम युक्ति युक्तम तद्भवति। तो श्रुति का निश्चय क्या है? युक्तितः श्रुति का निश्चय है क्या? तो शंकराचार्य जी कहते हैं यदि ही भूततः एव सृष्टि ही स्यात्, अगर सही में, भूततः माने पारमार्थिक रूप से अगर सही में ये सृष्टि हुई है, तो ये जो नाना वस्तु, जितने भी हम अनेक वस्तु का अनुभव जो कर रहे हैं वो भी सत्य हो जाएगा। अब नाना वस्तु इति तद अभाव प्रदर्शनार्थम, ये अनेकता का जो हम अनुभव कर रहे हैं वो भी सत्य सिद्ध हो जाएगा। अब देखो, अगर वो सत्य है तो श्रुति माता उनके अभाव का प्रदर्शन, तद अभाव प्रदर्शनार्थम आम्नायः न स्यात्, तो उनके अभाव का निरूपण करने वाली जो श्रुति है, आम्नाय माने श्रुति मंत्र, उनके अभाव को दर्शाने वाली जितनी भी श्रुति है वो नहीं होनी चाहिए, न स्यात्। लेकिन है, अनेकता का मिथ्यात्व कहने वाली, अनेकता की सत्यता नहीं है, वो कहने वाली श्रुति माता स्वयं है। तो जो श्रुति माता जो है, जो सृष्टि का निरूपण कर रही है, वही श्रुति माता ये अनेकता का निषेध कर रही है। जब श्रुति माता स्वयं जब ये निषेध कर रही है तो आप उसको सत्य कैसे सिद्ध करेंगे? अब देखो, तो ये सृष्टि जो है, द्वैत भाव चेत प्रतिषिध्यते कथम तर्हि सृष्टि उपदिश्यते। अब अगर द्वैत भाव का प्रतिषेध ही करना है तो फिर सृष्टि का निरूपण, उपदेश ही श्रुति माता क्यों कर रही है? अब समझो, सृष्टि का उपदेश जो श्रुति माता कर रही है वो किसके लिए कर रही है? क्योंकि आप ये जगत को सत्य मान के चल रहे हैं,
तो आपका ज्ञान अयोग्य है और उसीलिए श्रुति माता को कहना पड़ता है नेहना नास्ति किंचन। आप देखो तो बोले श्रुति माता कहां पर ये निश्चय करती है कि ये जगत सत्य नहीं है? तो ये उपनिषद का वाक्य है, भाष्य पढ़ेंगे। अस्ति च नेहना नास्ति किंचन नेहना नास्ति किंचन इत्यादि आम्नायः द्वैत भाव प्रतिषेधार्थः तस्माद् आत्मा एकत्व प्रतिपत्त्यर्था कल्पिता सृष्टिः अभूता एव प्राण संवादवत। तो श्रुति माता जो है वो तो निषेध कर रही है। अब देखिए द्वैत भाव का प्रतिषेध कर रही है श्रुति माता, और वो कह ही रही अस्ति जमाने की ये श्रुति मंत्र ही है। क्या है? नेहना नास्ति किंचन। अब देखिए नानात्व अनेक है ही नहीं, आप समझो। नेहना नास्ति किंचन, अब नेह नानास्ति किंचन श्रुति माता जब स्वयं कह रही है तो आप कैसे कहेंगे कि ये सृष्टि है? नाना इह मानी यहां अभी, यह मानी यहां अभी, नाना न अस्ति मानी जब आप अनेकता का अनुभव कर रहे हैं तब भी ये नानात्व अनेकता है ही नहीं। तो श्रुति माता स्वयं ये उपदेश हमें कर रही है कि अनेकता है ही नहीं। अब देखो इति आम्नायः द्वैत भाव प्रतिषेधार्थः, तो द्वैत भाव जो है, द्वैत की सत्यता आप जो कह रहे हैं वो द्वैत के अस्तित्व का ही प्रतिषेध करती है। अब समझे, उनका अस्तित्व ही नहीं है। असतः भावः न विद्यते। आप देखिए द्वैत कभी भी सिद्ध नहीं होता है। द्वैत का अभाव जो अस्तित्व है उनका ही प्रतिषेध श्रुति माता स्वयं करती है। तो बोले तो फिर ये क्यों कह रहे हैं? द्वैत भाव का प्रतिषेध कर रही है तो फिर सृष्टि का उपदेश किया ही क्यों है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं तस्मात् आत्म एकत्व प्रतिपत्त्यर्था, एक अद्वितीय आत्मा के ज्ञान कराने के लिए ही ये कल्पिता सृष्टि ही। अब देखो ये कल्पित सृष्टि का प्रतिपादन जो श्रुति माता कर रही है वो किसके लिए है? एक अद्वितीय आत्मा तत्व के ज्ञान के लिए है। प्रतिपत्ति माने ज्ञान। किस प्रकार से? प्राण संवादवत, यथा प्राण वैशिष्ट्य दृष्ट्यर्थम प्राण संवाद श्रुतिषु कल्प्यते। ये देहादि संघात में प्राण की विशेषता प्रकट करने के लिए, प्राण की विशेषता प्रदर्शित करने के लिए ही श्रुति माता क्या करती है? प्राण संवाद है। हम देखिए तथा सृष्टि ही एकत्व प्रतिपत्त्यर्थत्वेन कल्पिता। उसी प्रकार से इस सृष्टि की जो कल्पना हुई है वो आत्मा का एकत्व प्रतिपादन करने के लिए है। अब देखो वास्तव्यः सृष्टिः अयोग्यस्य उपदिष्टत्वात्। उतना ही नहीं, ये कल्पित सृष्टि है। वास्तव्यः सृष्टिः अयोगस्य, किसी भी प्रकार से आप ये सृष्टि वास्तविक सृष्टि है, अयोग मान की वो कभी सिद्ध नहीं होती है। और श्रुति माता स्वयं उनका उपदेश करती है।
कल्पिता सृष्टि इति अत्र हेतु अंतरम दर्शयन द्वितीयं पादम अवतार्य तात्पर्यार्थमाह। अब देखो, इस प्रकार से पहले पाद में कह दिया ये सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं है। अब देखो, नेह ना नास्तिक, उतना ही नहीं, ये सृष्टि जो है कल्पित सृष्टि का जो हेतु है वो दर्शाने के बाद अब द्वितीय पाद की बात शंकराचार्य जी कर रहे हैं कि श्रुति माता स्वयं कह रही है कि ये सृष्टि जो है वो मायिक सृष्टि है, मिथ्या सृष्टि है। तो दूसरा मंत्र जो है वो मंत्र का यहां अवतरण करते हैं। भाष्य, इंद्रो मायाभिः इत्यपि अभूतार्थ प्रतिपादकेन माया शब्देन सृष्टेः व्यपदेशात् ये सृष्टि जो है वो क्या है? इंद्र मायाभिः बहुरूपः ईयते। ईश्वर जो है माया से ही अनेक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो माया बहुरूपः, अब देखो, तो माया से ये कहकर क्या कह रहे हैं? अभूतार्थ प्रतिपादकेन माया शब्द के द्वारा ये सृष्टि जो है वो क्या है? अभूतार्थ प्रतीक, माने कि वो सही में है ही नहीं, मायिक है। सृष्टि है व्यपदेश, ये सृष्टि का निरूपण जो किया गया है वो मायिक है, ऐसा कहकर श्रुति माता स्वयं कह रही है कि ये सृष्टि सत्य नहीं है। अब देखो, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि श्रुति माता स्वयं माया शब्द का प्रयोग कर रही है और इसलिए ये सृष्टि जो है वो सत्य नहीं है। अब देखो, माया शब्देन सृष्टेः व्यपदेशात् असौ कल्पिता युक्ता इति, और इसीलिए ये श्रुति जो है, सृष्टि जो है वो सृष्टि क्या है? कल्पित है, माया से उत्पन्न हुई है और इसलिए वो कल्पित है। अब देखो, तो ये पूर्व पक्षी ये प्रश्न उठाता है। अब देखिए, क्यों? अभिधान ग्रंथे प्रज्ञा नाम सुपाठात् माया शब्द मिथ्यार्थः न भवति। देखो, आजकल जो हमें एक डिक्शनरी शब्दकोश मिलते हैं ना, अब देखो, तो ये शब्दकोश जो हमें मिलते हैं उसी प्रकार से हमारे भी शब्दकोश है, आप समझो, ऐसा मत मानना। उसको निरुक्त निघंट कहते हैं। अब देखो, तो निरुक्त निघंट जो शब्दकोश है उसको शंकराचार्य यहां कहते हैं। अब देखिए, तो अभिधान ग्रंथे प्रज्ञा नाम सुविद्या शब्देन, तो बोले नहीं, माया जब कहते हैं इंद्र है माया, तो माया के द्वारा ही ये हुआ है कह रहे हैं, तो वहां माया शब्द का अर्थ आप कह रहे हैं कल्पित है। लेकिन अगर निरुक्त निघंट में हम देखते हैं तो हमें ये शब्द जो है वो कहां मिलता है? एक निरुक्त निघंट हमारे पास है, तो हमारी पहले की जो शब्द, हमारे जो पहले के जो ये शब्दकोश के जो ग्रंथ थे, उसी प्रकार से दूसरा है अमरकोश जिसको कहते हैं। तो वहां क्या किया है? एक ही शब्द, एक ही पदार्थ के अनेक शब्द दर्शाता है। जैसे जल, तो जल है, वारी है, नीर है, आप है। आप देखो, तो अलग प्रकार से निरूपण करते हैं। जिस प्रकार से हमारा अनुक्रम जो है वो 12 अक्षर के से है, आ ई उ ऊ।
बार स्वर है, फिर वो 12 अक्षर के चलते हैं, क का की कू। इस प्रकार से हमने ये पूरा शब्दकोश बनाया है। वो हमारी पद्धति है। तो पहले क्या करते थे, समानार्थी जो शब्द होते हैं उनको एक साथ दर्शाते थे। अब ठीक से समझे। तो वहां जो निरुक्त निघंट जो शब्द, जो ग्रंथ है हमारा, वो ग्रंथ में जो है प्रज्ञा नामसु, माने प्रज्ञा शब्द जो है, प्रज्ञा शब्द का जो समानार्थ शब्द का निरूपण किया गया है, उसमें माया शब्द भी है। आप समझो। तो प्रज्ञा के साथ समानार्थी के रूप में माया शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसलिए आप माया का अर्थ, मिथ्या अर्थ अगर माया शब्द का प्रयोग प्रज्ञा शब्द के समानार्थ शब्दों में किया गया है, तो फिर उनका अर्थ क्या होगा? मिथ्यार्थ न भवति। तो उनका अर्थ मिथ्या नहीं होगा, क्योंकि वो प्रज्ञा के अंतर्गत है। प्रज्ञा नाम के शब्द के जो अंतर्गत आया माया शब्द, तो उनका अर्थ मिथ्या नहीं हो सकता। और वो शंकराचार्य जी कहते हैं, भाष्य में, ननो प्रज्ञावचन माया शब्द सत्यम इंद्रिय प्रज्ञायाः अविद्यामयत्वेन मायात्व अभ्युपगमात् आदोषः। शंकराचार्य जी ऐसा सोचते हैं कि ये सब हम पढ़ के आए हैं। पाणिनि भी हमने पढ़ा हुआ है, पाणिनि का भी अध्ययन हमने किया है, निरुक्त निघंट का भी हमने अध्ययन किया है। आप समझ। और इसलिए वो तो ऐसे ही कह रहे हैं, प्रज्ञावचन माया शब्द है। अब देखिए, प्रज्ञावचन मानी कि प्रज्ञा शब्द का वाचक जो बताया, प्रज्ञा शब्द का जो समानार्थी बताया है, उनमें माया शब्द है। और इसीलिए ये माया शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रज्ञा होता है। प्रज्ञा के अर्थ में माया, प्रज्ञावचन माया शब्द मानी कि माया शब्द प्रज्ञा वचन मानी प्रज्ञा के अर्थ में है। अब देखो, तो प्रज्ञा वचन जो है माया शब्द है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं सत्यम। अब देखो, बोले उसमें भी हमें कोई दोष नहीं दिखता है। अब देखो, कोई दोष नहीं है। अब समझो, माया शब्द से प्रज्ञा नाम क्वाचित किम पाठम अंगीकरोति। तो बोले उसका भी हम अंगीकार कर स्वीकारते हैं। सत्य माने हम स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रज्ञा वचन माया शब्द जो है वो भी हमारे लिए योग्य ही है। कैसे? इंद्रिय प्रज्ञायाः अविद्यामयत्वेन मायात्व अभ्युपगमात् आदोषः। अब देखो, अब सुनो। तो बोले कि ये प्रज्ञा शब्द जो है, प्रज्ञा माने ज्ञान। अब समझो, तो इंद्रिय ज्ञान जो है, शंकराचार्य जी कहते हैं इंद्रियों का जो ज्ञान है, इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये शब्द का ज्ञान हो सकता है, स्पर्श का ज्ञान है, रूप का ज्ञान है, रस का ज्ञान है, गंध का ज्ञान हमें होता है। अब तो इंद्रिय जन्य जितने भी ज्ञान है वो ज्ञान भी कैसा है? अविद्यामयत्वेन, वो भी अविद्या से ही है। आप समझो, ये इंद्रिय, ये मैं ज्ञाता हूं, इंद्रिय प्रमाण ज्ञान है और ये ज्ञेय है। अब देखो, तो इंद्रिय और इंद्रिय का विषय के जो भिन्नता हम देख रहे हैं तो वो सत्य नहीं है, क्योंकि ज्ञेय भी ब्रह्म है, ज्ञाता भी ब्रह्म है, और जो प्रमाण प्रवृत्ति हो रही है वो भी ब्रह्म है। आप समझ, तो जो हम अनेकता का अनुभव कर रहे हैं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय जो त्रिपुटी का अनुभव जो कर रहे हैं वो क्या है? अविद्यामयत्वेन। अब देखो, अविद्या के कारण ही वो होती है। अब देखो, अब समझो, आप जो द्वैत देख रहे हैं, मैं ज्ञाता हूं, ये ज्ञेय है, तो इंद्रिय प्रज्ञा जो है, इंद्रिय से जो हमें ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय जो है वो दोनों भिन्न है, अनेकता है। तो वो जो अनेकता का जो अनुभव है या भिन्नता का जो अनुभव हमें हो रहा है वो किसके कारण है? अविद्यामयत्वेन। अब तो इंद्रिय प्रज्ञा जो है अविद्या युक्त होने के कारण ही उनको मायिक मायात्व अभ्युपगमा, उनका मायात्व स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। अब देखो, तो ये जो जितना भी हमें इंद्रिय जन्य ज्ञान जो हमें होता है, तो वो सब जो है मायिक ही है, क्योंकि अविद्या से उत्पन्न है। अब देखो, उसको सत्य कैसे कहेंगे आप? इंद्रिय प्रज्ञा जो है वो मायिक ही है, क्योंकि अविद्या से है। आप समझ रहे हो? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, अगर प्रज्ञा नाम सु, प्रज्ञा का जो वर्णन जहां है, केतः केतुः चेतः चित्तम क्रतुः असुः धीहि शची माया वयुनम, एकादश प्रज्ञा नामानि इति निघंटु पाठ है। अब देखो, निघंटु पाठ में ये प्रज्ञा शब्द जो है उनके इतने एकादश 11 अर्थ दिए हैं, लेकिन वो प्रज्ञा स्वयं भी अविद्या ही है। आपका जितना भी ज्ञान जो है वो सब ज्ञान अविद्या है, अविद्यामय है, और अविद्यामय होने के कारण उसको भी हम माया कह सकते हैं। आप समझ, और इसीलिए जब इंद्र माया भी ऐसा हम कहते हैं, तो वो जो माया भी शब्द जो है वो माया भी मिथ्यात्व के अर्थ में ही है। आप समझो, वो सत्य के सत्य, सृष्टि को सत्य सिद्ध करने के लिए नहीं है, सृष्टि को मिथ्या सिद्ध करने के लिए ही ये शब्द प्रयोग है। इंद्र माया भी बहुरूप ईयते। अब तो वो शंकराचार्य जी आगे हमें समझाते हैं, वो कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।